हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो का टॉपिक है स्प्लिट एसी वर्सेस विंडो एसी। फ्रेंड्स, आपके दिमाग में जब भी एसी लाने का ख्याल आता है तब आपको एक कन्फ्यूज़न सबसे बड़ा होता है कि स्प्लिट एसी लाएं या फिर विंडो एसी लेके आएं। ठीक है, तो ये डाउट हर किसी के मन में होता है और 80% पर्सन स्प्लिट एसी को ज़्यादा महत्व देते हैं। अब वो क्यों है? वो बिना सोचे समझे एसी लेके आ जाते हैं, फिर बाद में उनको प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताऊंगा, फिर आपका जो डिसीजन हो वो एसी आप लेकर आना। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं गायत्री अर्जुन यूट्यूब चैनल। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात आती है हमारे एसी की कि विंडो एसी या फिर स्प्लिट एसी। विंडो एसी आपके नॉर्मली जो आपके रूम की विंडो होती है उस पर लग जाती है, और स्प्लिट एसी आपके घर की जो वॉल है, जो रूम की आपकी वॉल है, उस पर अटैच होगी और उसका एक यूनिट जाएगा आपकी छत पे या फिर कमरे के बाहर। अब स्प्लिट एसी को ज़्यादा प्रेफर क्यों किया जाता है कि पहले जब विंडो एसी चलते थे तो विंडो एसी चलने से ये होता था कि एक तो नॉइस होती थी। ठीक है, तो नॉइस होती थी, साथ में वो लुक उसका अच्छा नहीं था, और उसकी जो एयर है वो नीचे से ऊपर होती जाती थी। ठीक है, यानी कि विंडो एसी होता है, अपने विंडो में लगाते हैं तो विंडो की साइड नीचे होती है, तो उसी के थ्रू जाती है। तो दो रीज़न मैंने इसके बताए। स्प्लिट एसी की बात करें तो इसको स्प्लिट किया गया, विंडो को स्प्लिट किया गया ताकि इसके दो यूनिट बन सके। एक यूनिट लगेगा आपके रूम की वॉल पर और दूसरा यूनिट लगेगा आपके छत पर, जिससे पहला काम तो ये होगा कि आपके घर पे जो आपका रूम है उसमें नॉइस बिल्कुल नहीं आएगी, और साथ ही साथ जो उसकी हीटिंग है वो दूसरे यूनिट से निकलती है। तो अगर आप ज़्यादा मूव ऑन करते हो या फिर आप रेंटेड हो तो आपको मैं विंडो एसी प्रेफर करता हूँ। क्यों? क्योंकि 4 साल या 5 साल आप एक जगह रहोगे, फिर आपको रूम चेंज करके फिर दूसरी जगह जाना है, फिर आपको रूम चेंज करना है, फिर अगली जगह जाना है। तो ऐसे करते रहने में अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इसके बारे में कि जो आपको विंडो एसी है, अगर आप विंडो एसी लगाते हो तो इजीली आप निकाल लोगे। ठीक है, अगर आपसे नहीं निकलता तो आप किसी टेक्नीशियन को बुला के उसको निकलवा लोगे। तो उसमें आपके मात्र 500 रुपये के अंदर वो एसी निकल जाता है, और इंस्टॉलेशन भी उसकी ज़्यादा नहीं है, 500 रुपये के अंदर इंस्टॉलेशन हो जाती है। तो इजीली आप उसको कहीं भी मूव ऑन करवा सकते हो। वहीं बात करें स्प्लिट एसी की, तो स्प्लिट एसी को डिस्टॉलेशन कराने के लिए आपको 1000 से 1500 रुपये तक पे करने होते हैं, और वही चार्जेस अगर आप इंस्टॉलेशन करवाते हो तो आपको 1500 से लेकर 2500 रुपये तक इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करने होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना एक रीज़न। अगला रीज़न ये है कि विंडो एसी जो होता है आपका, आप इजीली उसको घर पर खुद ही सर्विस कर सकते हो। इजीली उसकी सर्विस हो जाती है, आपको कहीं लेके जाना नहीं पड़ता या फिर किसी टेक्नीशियन को आपको बुलाना नहीं पड़ता। वही स्प्लिट एसी की बात करें तो स्प्लिट एसी में आप ओनली उसके फ़िल्टर क्लीन कर सकते हो, उसके अलावा आप उसमें कोई भी सर्विस नहीं कर सकते। ठीक है, उसके सर्विस के लिए आपको स्पेशली टेक्नीशियन को बुलाना पड़ेगा। स्प्लिट एसी की जो सर्विस होती है उसके लिए आपको एक टेक्नीशियन बुलाना पड़ेगा, जो कि आपसे 500 रुपये तक एक सर्विस के चार्जेस लेगा। अगर मेंटेनेंस देखा जाए तो मेंटेनेंस विंडो एसी में कम आता है, और वहीं स्प्लिट एसी में ज़्यादा मेंटेनेंस आता है। वो किस आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्प्लिट एसी में दो यूनिट लगे होते हैं। ठीक है, एक इंडोर एक आउटडोर। तो इन दोनों को कनेक्शन बनाने के लिए इसमें कॉपर ट्यूबिंग लगी होती है। ठीक है, तो ज़्यादातर चांसेस स्प्लिट एसी के यही होते हैं कि उनकी गैस लीकेज हो जाती है। और विंडो एसी में पूरा वो एक कैबिनेट है, कैबिनेट में आपके इंडोर आउटडोर दोनों मिक्स है, यानी कि कंप्रेसर भी उसी के साथ अटैच है। तो इसमें कम से कम चांसेस होते हैं गैस लीकेजिंग
के। अब गैस लीकेजिंग आप एक बार कराओगे तो आपको 2500 से लेके 4000 रुपये तक इसके पे करने होंगे, ठीक है। वहीं अगर आप कभी आपका विंडो एसी में एसी लीकेजिंग की प्रॉब्लम आई तो उसके चार्जेस बहुत कम होते हैं, वो 2500 या 3000 के समथिंग कंप्लीट हो जाता है। बस उसमें विंडो एसी में आपको सर्विस करने की ज़रूरत होती है और कुछ नहीं होता उसमें। बात करें, एक क्वेश्चन आपके मन में ज़रूर आता है कि स्प्लिट एसी और विंडो एसी, तो इनमें कूलिंग का डिफरेंस होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आपका विंडो एसी जितनी कूलिंग प्रोवाइड करता है उतनी कूलिंग आपके स्प्लिट एसी प्रोवाइड करता है। बात करें इसके पावर कंजप्शन की, तो पावर कंजप्शन इसका दोनों का सेम है, 19-20 हो सकता है, बिकॉज जो हमारे विंडो एसी है उसमें एक मोटर लगी होती है, सिंगल एक मोटर लगी होती है जो आउटडोर और इंडोर यानी कि वेपोरेटर कोइल और कंडेंसर कोइल दोनों को बराबर एयर प्रोवाइड कराती है, ठीक है। वहीं बात करें स्प्लिट एसी की, तो स्प्लिट एसी में दो मोटर लगी होती है, एक आउटडोर यूनिट पर और एक इंडोर यूनिट पर। इंडोर यूनिट पर आपके ब्लोअर मोटर और आउटडोर यूनिट पर फैन मोटर, ठीक है। तो दो मोटर लगी होती हैं, तो आप या तो दो मोटर का ले लो या फिर एक मोटर ले लो, दोनों का 19-20। कंप्रेशर दोनों में सेम है, टन आप सेम लोगे, जैसे हमने 1.5 टन का विंडो एसी लिया तो 1.5 टन का ही आप स्प्लिट एसी लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी क्लियर होगी कि दोनों में 19-20 का फर्क। अगर हम इनकी प्राइस की बात करें तो प्राइस विंडो एसी की कम होती है और स्प्लिट एसी की ज़्यादा होती है। अब जैसे आपके 40,000 रुपये में स्प्लिट एसी आता है, तो वहीं आपके 35,000 या 32,000 के अंदर आपके विंडो एसी आ जाता है। तो प्राइस में भी विंडो एसी कम है। अगर आप 15x10 के रूम में एसी लगवाना चाहते हो तो आप विंडो एसी लगा सकते हो, स्प्लिट भी लगा सकते हो। छोटे रूम साइज के लिए विंडो एसी परफेक्ट होता है। अगर आपके साइज बड़ी है, कोई हॉल है, बड़ा हॉल है, या फिर जो आपके ड्राइंग रूम है, तो उसमें आपको स्प्लिट लगाना ही ज़रूरी होता है। क्योंकि क्या है कि एक तो रूम की साइज बड़ी होती है और स्प्लिट एसी आपके ऊपर से नीचे की ओर एयर आपको प्रोवाइड कराता है, तो उससे क्या है कि चारों तरफ आपका जो कूलिंग एयर है वो मिलती है। विंडो एसी में सीधा एक कॉर्नर से आपके एयर प्रोवाइड होती है, तो उसमें होने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। वहीं अगर छोटे कमरे की बात करें तो छोटे कमरे में इजीली विंडो एसी कूलिंग दे देता है। स्प्लिट एसी वही लगाएं जिनको या तो आपके घर में विंडो एसी लगाने जैसी जगह ना हो, या फिर आपको बिल्कुल भी नॉइस नहीं चाहिए रूम के अंदर, तब आप स्प्लिट एसी लगाएं, वरना आप विंडो एसी लगा सकते हैं। अगर आप सेविंग करते हो, आप एक मीडियम क्लास से बिलोंग करते हो, तो आपको विंडो एसी लेना चाहिए। उसमें आपके एकदम मेंटेनेंस कम है, साथ ही सर्विस आप खुद कर सकते हो, उसकी डी इंस्टॉलेशन आप खुद कर सकते हो। इंस्टॉलेशन तो आपको करवानी पड़ेगी, बाकी डी इंस्टॉलेशन आप खुद करवा सकते हो। पावर कंजप्शन स्प्लिट का भी सेम है और इसका भी सेम है, ठीक है। कूलिंग दोनों बेटर देते हैं। जो कूलिंग आपको स्प्लिट एसी में मिलेगी वही कूलिंग आपको विंडो एसी में भी मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमने 5 पॉइंट। तो फ्रेंड्स, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा एसी लेना है।